कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे से समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 पे लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आप पे आ चुका। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका समाज विज्ञान पेपर वो पूरा पूरा आ चुका है। ठीक है, तो पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को यहाँ पूरा याद करना। ठीक है, और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर में। तो आप यहाँ पर दिल्ली राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 विषय समाज विज्ञान। ठीक है, समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए जो आपका समाज विज्ञान पे वो देख लेते हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप क्या आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। प्रश्न 1 से 5 तक निर्देश आता है। सही प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका पहला आता है, धूमकेतु में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है। तो आपका यह था गड़ाना, और बी था आपका छितराना या बिखेरना, और सी था आपका सीड ड्रिल, और डी था आपका बुवाई करना। तो यहाँ पर धूमकेतु में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तेज छितराना या बिखेरना। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आपका आता है, उद्यान कृषि का अर्थ है। तो आपका यह था गेहूँ, और बी था आपका आदिम कृषि, और सी था फलों और सब्जियों को उगाना, और डी था आपका सोयाबीन उगाना। तो यहाँ पर उद्यान कृषि का अर्थ है, तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फलों और सब्जियों को उगाना। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो आपका यह था भारत, बी था आपका चीन, और सी था आपका कोलंबिया, और डी था अमेरिका। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर चीन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लेते चौथा आता है। ठीक है, हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो आपका यह था ब्यास और सतलज, और आपका बी था गंगा और ब्रह्मपुत्र, और सी था आपका नर्मदा और ताप्ती, और डी था आपका गंगा और यमुना। तो जो आपके यहाँ पर चौथा दिया है, ठीक है, हमारे देश की किस नदियों के उपजाऊ मैदान, ठीक है, घने बसे हुए हैं। तो इसका जो आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक, गंगा और ब्रह्मपुत्र आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आप 5वां देख लीजिए, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह खेती और बी निर्माण के लिए उपयुक्त है। फिर बी था यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं, और सी था यह क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले होते हैं, और डी था यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होते हैं। तो जो आपके यहाँ पर ये लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, यह खेती और बी निर्माण के लिए उपयुक्त है। तो इस तरह से आपके जो प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए थे बहुविकल्पी प्रश्न, वो हमने संपूर्ण उत्तर सहित करा दिए, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके रेगिस्तान प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आते हैं। तो निर्देश आता है, नीचे दिए रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6वां था, सन 1791 बनारस में कॉलेज की स्थापना की गई। तो यहाँ पर सन 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा हिंदू। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। फिर आपका 7वां था, राष्ट्रीय उद्यान एक क्षेत्र है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान एक आपका वन्य जीव, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका यहाँ पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण। फिर आपका 8वां था, रोपण कृषि एक का एक प्रकार है। तो यहाँ पर रोपण कृषि आपका, ठीक है, एक व्यवसाय का प्रकार है। ठीक है, व्यवसाय आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर 9वां आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक की तरह काम करता है। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक है, ठीक है, व्यवसायी के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर आपका व्यवसायी हो जाएगा। ठीक है, व्यवसायी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 10वां आता, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तापाकर निष्कर्षित किया जाता है, इस प्रक्रिया को ड्रो कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका प्रगलन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपका 6वें का आंसर रहेगा हिंदू, और 7वें का आंसर आपका वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण, और 8वें का आंसर आपका व्यवसाय, और 9वें का आंसर आपका व्यवसायी, और 10वें का आंसर आपका प्रगलन। ठीक है, तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके ठीक है, आपके यहाँ पर 11 से 16 तक आते हैं। तो निर्देश आता है, नीचे दिए प्रश्न का उत्तर एक है, शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर 11वां आता, महुआ क्या है बताएं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, महुआ बारात का एक बहुत ही खास और बहुमुखी वृक्ष है। इसे अक्सर देवी वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी खासियत है कि इसके सुंदर और सुगंधित फूल, जिनका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 12वां आता, शांति निकेतन।
ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 12वां शांति निकेतन संस्था किसने व कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर शांति निकेतन संस्था की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका यहाँ पर 13वां था संशोधन की परिभाषा लिखिए। तो आप यहाँ पर दिल्ली संशोधन वह सब कुछ है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, ये प्राकृतिक, मानव निर्मित या सामाजिक हो सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए, प्राकृतिक संसाधन पानी, जमीन, खनिज, वन। और मानव निर्मित संसाधन मशीनें, इमारतें, सड़कें। और सामाजिक संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना। ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर आपका 14वां देख लेते हैं। तो 14वां आपका आता मानव निर्मित 5 संसाधनों के आपको नाम लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम, आपकी मशीनें, इमारतें, सड़कें, उपकरण, ऊर्जा। ठीक है, आपका आंसर हो जाता है। फिर आपका 15वां था भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है? तो इसका आंसर रहेगा भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना संसद कार्य है। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, आपका रहेगा यहाँ पर आंसर 15वें का। फिर 16वां था सरकार के अंग कौन कौन से और कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो जो आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा भारत सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब आपका विधायक आता है कानून बनाना, ठीक है, कार्यपालिका होता है कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका होता है कानूनों की समीक्षा करना। ठीक है, इस तरह से रहेगा आपका इसका आंसर। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके 17 से 22 तक। तो निर्देश आता है नीचे दिए प्रश्न को उत्तर 30 चालू शब्दों लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देखिए, आपका 17वां आता है। ठीक है, 1782 में जेम्स रेनल ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया? तो इसका जो आंसर रहेगा 17वें प्रश्न का आंसर, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 1782 में जेम्स, ठीक है, रेनल ने भारत का पहला मानचित्र इसलिए तैयार करवाया क्योंकि अंग्रेज भारत का अपना शासन मजबूत करना चाहते थे। एक सटीक मानचित्र से उन्हें भारत की भूगोल, सड़कों, नदियों और अन्य भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बेहतर जानकारी मिलती। इस तरह से पूरा आपको रुचि रखते थे, यहाँ तक याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पर आता है 18वां 57 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था और इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर थी बंगाल की नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब, ठीक है, सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस तरह से पूरा आपको स्थापित की गई, यहाँ तक याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 19वां प्रश्न आता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरीके अपना, जिनमें शामिल है व्यापार का एकाधिकार, भू राजस्व, कंपनी के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, पूरा याद करना है, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 20वां तक किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा सनराइज उद्योग वे उद्योग होते हैं, ठीक है, सनराइज उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अभी अपनी शुरुआती अवस्था में होते हैं लेकिन तेज़ी से विकास कर रहे हैं। इन उद्योगों में भविष्य में काफ़ी वृद्धि की संभावना होती है। उदाहरण रहेगा आपका सूचना प्रौद्योगिकी, IT, बायोटेक्नोलॉजी और नवीकरण आदि। ये आपका हो जाता है आंसर। ठीक है, फिर आपका 21वां आता है धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर आप यहाँ पर धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए ज़रूरी ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके और किसी एक धर्म को प्राथमिकता ना दी जाए। इस तरह से पूरा आपको अनुकूल होता है, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है, ठीक है, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की अंगुली पर निशान क्यों लगाया जाता है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 22वें प्रश्न का आंसर। तो इसे आप पूरा याद कर लीजिएगा और इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आपको इसे अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके 23 से 26 तक। तो निर्देश आता है नीचे दिए प्रश्न होता है 70-80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो आपका 23वां आता है 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीति में क्या क्या बदलाव किए? तो 23वें क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? ठीक है, इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसको आप यहाँ पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर 24वां आता है विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रही है? तो आपका यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा विश्व के कई प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। इनमें मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण एशिया और कुछ ऐसे अफ्रीका शामिल है। भारत की इनमें से एक है। जल की कमी के प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, जल का अत्यधिक दोहन और जल प्रदूषण है। ठीक है, आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर 25वां आता हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? किसी एक का वर्णन कीजिए।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय संविधान हमें अच्छे मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, ये अधिकार हमें राज्य द्वारा दंडित किए बिना कुछ चीज़ें करने या ना करने की अनुमति देता है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद करना। साथ ही इसका उदाहरण भी आप देख लीजिए, यानी उदाहरण आपको किसी एक अधिकार का वर्णन करना था तो ये आपका समानता का अधिकार दिया है, तो आप इसको भी पूरा याद करना है। ठीक है, फिर जो आपका 26वां आता है फौजदारी एवं दीवानी कानून में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है फौजदारी कानून, इसमें आपको उद्देश्य, पक्षकार, प्रक्रिया, बोझ पूरा याद करना है। ठीक है, और आपको एक हेडिंग डाली है यहाँ पर दीवानी कानून, इसमें भी आपको उद्देश्य, पक्षकार, मामले, प्रक्रिया और बोझ पूरा याद करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका फौजदारी और दीवानी कानून में अंतर हो जाता है। तो इस तरह से पूरा पेपर हमने कंप्लीट करा दिया। और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।